काफी वर्षों से हम कर रहे हैं। लगभग 2010 से हमने शुरुआत की थी और अभी तक के काफी हमारे ये शिविर हो चुके हैं। महाराष्ट्र में, नागपुर में और अन्य राज्यों में भी ये शिविर हुए हैं। इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि हमने देखा पहले बहुत सामनेरों के शिविर होते थे। जितने भी भिक्षु लोग थे ये सामने शिविर गर्मी की छुट्टियों में लेते थे और वहाँ पर लड़कियों का भी मन करता था सामनेरी बनने का, लेकिन उन्हें जीवन नहीं दिया जाता था। उन्हें सफेद वस्त्र पहनाकर अनागारिका बनाकर शिविर में रखा जाता था, लेकिन उनसे सारे सेवा कार्य कराए जाते थे क्योंकि वो जीवन में नहीं होते थे। तो ये बात हमें कुछ खटके कि लड़कियां क्यों 10 दिन के लिए सामनेरी नहीं बन सकती, 10 दिन के लिए जीवन क्यों नहीं ले सकती? क्या वो हमेशा सेवा कार्य ही करती रहे? उसे भी ज्ञान लेने का अधिकार है। 10 दिन के लिए क्यों न हो, उसे जीवन पहनने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि तथागत बुद्ध ने 2600 वर्ष पहले स्त्रियों को यह अधिकार दे दिया है। और उनके बाद हम देखते हैं कि भिक्षुणी संघ एक तरह से लुप्त हो गया था और नकारा जा रहा था स्त्रियों को जीवन देना। अब बहुत कम ऐसी महिलाएं आगे आई जिन्होंने हिम्मत की इस सिस्टम को तोड़ने की और उन्होंने एक विद्रोह करके भिक्षुणी बनना स्वीकार किया। लेकिन हर कोई भिक्षुणी नहीं बन सकता। कुर्सी आ गई। जिस तरह से लड़के 10 दिन के लिए जीवनधारी होते थे, उसी तरह से लड़कियां भी होनी चाहिए। उन्हें भी कुछ धर्म का ज्ञान यहाँ आकर मिलना चाहिए। मतलब 10 दिन तक रेसिडेंशियल कैंप में रहना। वैसे भी लड़कियों को घर से कहाँ मुक्ति मिलती है, उन्हें कहीं आने जाने के लिए इतनी आज़ादी नहीं होती है। और 10 दिन कैंप में रहने के लिए, और वो भी बाल निकाल कर, बड़ा मुश्किल था। इसकी हमने एक पार्श्वभूमि तैयार की थी। हमने शुरू में 2010 से पहले जगह जगह गांव-गांव जाकर लोगों को ये समझाने की कोशिश की थी कि लड़कियां भी कुछ दिन के लिए सामने भी हो सकती है। आप लोग किस चीज से डरते हैं? क्या आपको ऐसी भ्रांति है कि एक बार चीवर ले लेते हैं तो उतार नहीं सकते? तो बहुत लोगों ने हाँ कहा। लोग इस बात से डरते थे कि हमारा बच्चा कहीं हमसे हमेशा के लिए दूर न हो जाए। मैंने कहा कि जब लड़के होते हैं तब आपके मन में ये भावना नहीं आती। लड़कियों के बारे में क्यों? जैसे वो घर में वापस आ सकते हैं 10 दिन बाद, वैसे लड़कियां भी आ सकती है। वो हमेशा के लिए नहीं जा रही है। सामनेरी का मतलब समझिए, सामनेरी यानी विद्यार्थी अवस्था। जैसे हम एकेडमिक एजुकेशन के लिए अपने बच्चे को हॉस्टल में डालते हैं, किसी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए कॉलेज में पढ़ाते हैं और वहीं हॉस्टल में एडमिशन करते हैं। वो 2 साल का हो सकता है, 3 साल का, 4 साल का, वो तब तक वहाँ रहते हैं। लेकिन कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो अपने घर वापस जाते हैं और चाहे जो कर सकते हैं। वैसे ही ये भी बुद्धा का एक सिस्टम है, एक स्कूल है। हॉस्टल का ये एक सिस्टम है कि कुछ दिन के लिए अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए जहाँ पर भी ट्रेनिंग सेंटर हो या विहार हो, वहाँ पर जाकर उस कोर्स को पूरा करे। जो धम्मा का कोर्स है उसको पूरा करे, धम्मा को सीखे और सीखने के बाद एक अच्छा नागरिक बनकर अपने घर में और अपने समाज में जाकर काम करे, एक इंसान बनकर जाए। ये मुख्य उद्देश्य जब हमने लोगों को समझाया तो बहुत लोगों को पसंद आया। उसके बाद में धीरे धीरे बदलाव होता है, एकदम से होता नहीं है। मूल समस्या ये आ गई कि सब कहते थे कि हमको बाल नहीं निकालना। अब जो बाल का त्याग नहीं कर सकता वो बाकी किसी का त्याग नहीं कर सकता। और इसके पीछे का रीजन ये कि सबको ऐसा लगता है कि सारी सुंदरता बालों से होती है। फिर हमने कई उदाहरण दे देकर समझाए कि बच्चा पैदा होता है तो बिना बालों के पैदा होता है। सबसे ज्यादा प्यारा तो वो उसी समय लगता है जब वो बिना बालों का पैदा होता है। और बाल है कि बाद में और उगाते हैं। और हम भिक्षुनियां जिन्होंने बाल निकाले हैं, हम हमारा उदाहरण देते थे, क्या हम बुरे लग रहे हैं? तो सब बोलते नहीं, आप तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो
तो बस तो फिर ये समझ में आ गया कि बालों से सौंदर्य नहीं है, तो सौंदर्य किससे है, हम सुंदर किससे दिखते हैं, तो हम ज्ञान से सुंदर दिखते हैं। ज्ञान लेने के बाद में व्यक्ति में जो कॉन्फिडेंस आता है, ज्ञान लेने के बाद में उसे जो व्यवहारिक समझ आती है, ज्ञान लेने के बाद में उसका जो सद्व्यवहार होता है, उससे उसके चेहरे का, उसके शरीर का और उसके हर बात का सौंदर्य बढ़ता है, उसका तेज दूर दूर तक फैलता है। तब धीरे 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 लोगों को ये समझ में आने लगा कि वाकई में बालों में सौंदर्य नहीं है। अभी भी कुछ ना समझ हो सकते हैं, लेकिन ये जितना कॉमन होता जाएगा उतना ही लोगों की समझ में आएगा। अभी हमारे सामने हेमा जी को देख रहे होंगे, हेमा जी ने भी नांदेड़ के कैंप में बाल निकाले थे। हेमा जी कौन है, आप तो जोड़ सकते हो, ये भंडारा से है, हमारी एक्टिविस्ट। दिख रहा है आपको, बाल दोबारा आ गए हैं और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये किसी चीज से अपने आप को बांध लेना कि नहीं ये करने से ही अच्छा होता है, फिर कुछ नया तो करके देखिए। जब नया करके देखेंगे तब तो समझ में आएगा कि ऐसा भी होता है। तो ये इस तरह से धीरे धीरे बदलाव होता गया और हमारे कैंप की संख्या बढ़ती गई। पहले साल में 1 किया, फिर साल में 2 किया, अब इसकी संख्या और बढ़ गई है। अब तो ऐसा लग रहा है कि लोग हमें अब फ्री छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक कैंप होता है तो दूसरे कैंप की डिमांड आ जाती है कि आप हमारे भी बिहार में लो, हमारे भी राज्य में आकर लो, अभी जम्मू वाले भी बुला रहे हैं। तो ये इतना अभी लोगों की समझ में आ गया है महत्व कि वो चाह रहे हैं कि उनके बच्चों को बचपन से अगर नैतिकता की, धर्म की शिक्षा दी जाए तो उनके घर के जो दुख है, समस्याएं हैं, कला है, वो बहुत हद तक कम हो सकते हैं। जो बच्चों के बारे में उन्हें शिकायत रहती है, वो शिकायत इससे दूर होती है। और इतना ही नहीं, आज सुबह जो विशेष कार्यक्रम हमने किया, 7 वर्ष के बच्चे को धम्मा स्टूडेंट बनाया, उसमें सबको ऐसा लगता है कि क्या इतने छोटे बच्चे को बना रहे हैं, ये क्या सीख सकता है। ऐसा नहीं है, उसके पेरेंट्स जो उसके साथ में इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स सीखते हैं कि अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे किया जाए, उसे अच्छा नागरिक बनने में कैसे मदद की जाए। ये एक इम्पोर्टेंट बात हो रही है। कई लोगों ने हमें शुरू में बहुत टोका था कि छोटे छोटे बच्चों को आप लोग क्यों ऐसा करते हैं। वो ऐसा इसलिए आरोप लगाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये गृहस्थ जीवन छोड़ने का साइन है। ये गृहस्थ जीवन छोड़ने का साइन नहीं, बल्कि एक अच्छा नागरिक बनने में पहला कदम उठाना है। ये पहला कदम अगर बचपन से उठता है तो बड़े होने तक वो इतना परिपक्व हो जाता है कि उसे कोई भी बरगला नहीं सकता, उसे कोई बुरे रास्ते पर नहीं ले जा सकता। माता पिता का बहुत बड़ा तनाव कम हो जाता है। और जो बच्चे अच्छा हो जाते हैं ना, वो अपने माता पिता को भी अच्छा बनने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये दोहरा फायदा है इसमें। तो महाप्रजापति गौतम एजुकेशनल फाउंडेशन की ओर से हम लोग ये जो उपक्रम चला रहे हैं, हर विहारों को हम पूजा के केंद्र नहीं बल्कि शिक्षा के केंद्र बनाना चाहते हैं। ये काम अभी शुरू हो गया है और हमारे साथ में हमारा काम देखकर बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो समाज में इस तरह का बदलाव चाहते हैं, वो जुड़ते चले गए हैं। उनमें से यहाँ कुछ हमारे साथ में अभी उपस्थित है। लगातार जब भी हम फोन करके बुलाते आते हैं, सरोज ताई आगलावे हैं, उषा ताई है, डॉक्टर सरोज डांगे जी है, हमारे ममन दादा ये भी हैं और हमारी सत्यदेवी ताई भी हमेशा कॉल करने पे आ जाती है। ये तो उपासक उपासिकाओं की तरफ से बहुत हमें प्रतिसाद मिल रहा है। तो ये मोटिवेशनल है हमारे लिए। हमें लग रहा है कि हम सही काम कर रहे हैं, इसलिए लोग हमसे जुड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, भिक्षुनी संघ के बारे में भी मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सी भिक्षुनियों को भी ये अच्छा लग रहा है। ये बदलाव जो हो रहा है, जो केवल परित्राण पाठ तक सीमित थे, अब उनको भी लग रहा है कि नहीं, हर चीज़ को समझना जरूरी है। संवत के जो शब्द है उनके अर्थ भी हमें समझने चाहिए। जो पाली में बोलते हैं उसको भी समझना चाहिए, उसका अर्थ बताते आना चाहिए। तो वो भी धीरे धीरे आकर्षित हो रहे हैं और इस तरह से एक सफल कार्यक्रम होने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस कैंप में
बच्चों को बहुत तकलीफ हुई होगी, है ना। अभी बच्चे थोड़ी देर बाद अपना मनोगत व्यक्त करेंगे, बताएंगे कि उन्होंने यहाँ क्या सीखा, क्या अनुभव लिया, अच्छे बुरे जो भी अनुभव हुए हैं वो अनुभव यहाँ पर शेयर करेंगे हमारे बच्चे हैं। मैं हमेशा से बच्चों को ये कहते रही हूँ कि अभी तुमको तकलीफ हो रही है, तुम देख रहे हो कि इस पढ़ाई करने में क्या क्या कमियाँ हैं या क्या अभाव है। जगह बराबर नहीं है, बैठने को जगह नहीं हो रही है, एक ही जगह बैठ रहे हैं, एक ही जगह पढ़ रहे हैं, एक ही जगह खा रहे हैं, एक ही जगह सो रहे हैं, जगह का अभाव है। और दूसरी जो सुविधाएं हैं खाने पीने की, पानी की, वो भी अभाव हम लोगों ने झेला है ना। तो उसको हम अभी झेल रहे हैं तो हम समझेंगे क्योंकि अमूर्त होती है। आगे जो भी कार्यक्रम होंगे, आप लोग बड़े हो जाओगे तो आप लोगों को ये ध्यान में आएगा कि जब हम ऐसा करते थे तो हमको कितनी तकलीफ होती थी। तो आने वाली पीढ़ी के लिए आप लोग क्या करोगे, उस सुविधाओं को जुटाओगे, उन अभावों को दूर करोगे और अच्छे से अच्छा उनको देने की कोशिश करोगे। जो दुख होता है ना, वो अपनी आने वाली पीढ़ी को दुख देना नहीं चाहता है, वो उसमें बदलाव करना चाहता है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे बच्चे यहाँ से बहुत अच्छी शिक्षा लेकर जा रहे हैं, अच्छे इंसान बन रहे हैं। और एक विशेष बात है कि ये जो बैच है, लश्करी बाग की जो बैच है, ये दूसरी बार सामने बनी। और इसकी एक खासियत बता दूं कि इसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं। केवल रात को सोने के अलावा और कोई विभाजन नहीं था। लेकिन हमारे कैंप में इतना नैतिकता का पालन किया गया है कि कोई शिकायत कभी नहीं आई। इस तरह बहुत अच्छे से इन लोगों ने बिहेव किया है, क्योंकि हमने इन्हें कहा है स्त्री और पुरुष से ऊपर उठना है, इंसान बनना है। जब तक तुम अपने आप को स्त्री या पुरुष समझोगे तो वैसी हरकतें करोगे, लेकिन जिस दिन तुम समझोगे कि हम इंसान हो रहे हैं, स्त्री पुरुष नहीं है, तो फिर सबके साथ समान व्यवहार होगा, कोई गलत भावना मन में नहीं आएगी। दूसरी बात, इस शिविर में यवतमाल से 6 सामनेरी आई जो पहले से कवरजीत थी, जिनको सत्य रक्षिता की स्टूडेंट्स है, पहले से बहुत कुछ सीखी हुई है और यहाँ आकर उनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। मैं आशा करूँगी कि वो भी यहाँ पर आकर अपना मनोगत व्यक्त करेंगे कि उन्हें कैसा लगा, क्या सीखा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो बड़ा होगा पहले की अपेक्षा, क्योंकि अलग परिवेश में पली बड़ी है, गांव के माहौल में, और नागपुर जैसे शहर में मॉडर्न लड़के लड़कियों के साथ में रहे, और हम टीचर्स ऐसे ही है आधुनिक विचारों के। तो कुछ नया अनुभव हुआ होगा, वो अपना अनुभव व्यक्त करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए यहाँ पर रुकी हूँ और फीडबैक सेशन में या मनोगत में मैं बुलाना चाहूँगी सबसे पहले विशाखा को। वह आकर यहाँ पर अपने अनुभव बताएंगी ताकि हमारे जो मेहमान आए हुए हैं वो समझ सके कि यहाँ पर क्या क्या हुआ, अच्छा बुरा जो भी हुआ।